श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि संगीत भी एक योग है, संगीत एक ध्यान है। संगीत को सुनते हुए सजग होकर उसमें प्रवेश करो और उसके मेरुदंड को खोजो, उस केंद्रीय स्वर को खोजो जो पूरे संगीत को संभाले हुए है। शिव ने कहा, तार वाले वादों की ध्वनि सुनते हुए उसके संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाओ। तुम किसी वाद्य को सुन रहे हो, सितार या किसी वाद्य को, उसमें कई स्वर हैं। सजग होकर उसके केंद्रीय स्वर को सुनो। उस स्वर को उसका मेरुदंड हो जिसके चारों ओर और सभी स्वर घूमते हो। उसी गहनतम धारा को सुनो जो अन्य सभी स्वरों को संभाले हुए है। जैसे तुम्हारे पूरे शरीर को उसका मेरुदंड, उसकी रीढ़ संभाले हुए, वैसे ही संगीत की भी रीढ़ होती है। संगीत को सुनते हुए सजग होकर उसमें प्रवेश करो और उसके मेरुदंड को खोजो। उस केंद्रीय स्वर को खोजो जो पूरे संगीत को संभाले हुए रहता है। स्वर तो आते जाते और विलीन होते रहते हैं, लेकिन केंद्रीय तत्व प्रवाहमान रहता है। उसके प्रति जागरूक हो जाओ। बुनियादी रूप में मूलतः संगीत का उपयोग ध्यान के लिए किया जाता था। भारतीय संगीत का विकास तो विशेष रूप से ध्यान की विधि के रूप में ही हुआ है। वैसे ही भारतीय नृत्य का विकास भी ध्यान विधि की तरह हुआ है। संगीतज्ञ या नर्तक के लिए ही नहीं, श्रोता और दर्शक के लिए भी गहरे ध्यान के उपाय थे। नर्तक या संगीतज्ञ मात्र एक यंत्र विशेषज्ञ, एक टेक्नीशियन भी हो सकता है। यदि उसका नृत्य या संगीत में ध्यान नहीं है तो वह टेक्नीशियन ही है। वो बड़ा टेक्नीशियन हो सकता है, लेकिन तब उसके संगीत में आत्मा नहीं है, शरीर भर है। आत्मा तो तब होती है जब संगीतज्ञ गहरा ध्यानी भी हो। संगीत तो बाहरी चीज है, लेकिन सितार बजाते हुए वादक केवल सितार ही नहीं बजाता है, वह भीतर अपने बोध को भी जगा रहा है। बाहर सितार बजता है और उसका सघन होश भीतर गति करता है। संगीत बाहर बहता रहता है, लेकिन संगीत के अंतरस्थ केंद्र के प्रति सदा सजग बना रहता है। वह समाधि लाता है, वह आनंद लाता है, वह शिखर बन जाता है। लेकिन जब तुम संगीत सुनते हो तो क्या करते हो? जब आप संगीत सुनते हैं तो क्या करते हैं? जब हम संगीत सुनते हैं तो क्या करते हैं? हम ध्यान नहीं करते हैं। आप ध्यान नहीं करते हो। उल्टे तुम संगीत का शराब की तरह उपयोग करते हो। आप इंजॉय करते हो, हम भी इंजॉय करते हैं। आप हल्के होने के लिए संगीत का उपयोग करते हो, रिलैक्स होने के लिए संगीत का उपयोग करते हो। आप आत्मविस्मरण के लिए संगीत का उपयोग करते हो, हम भी करते हैं। हम भी आत्मविस्मरण के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। यही दुर्भाग्य है, यही पीढ़ी है, यही पीड़ा है कि जो विधियां जागरूकता के लिए विकसित की गई थी, उसका उपयोग नींद के लिए किया जा रहा है। और यह एक उदाहरण है कि आदमी कैसे अपने साथ दुष्टता और अनिष्ट किए जा रहा है। यह सूत्र कहता है कि तार वाले वादों की ध्वनि को सुनते हुए उसकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाओगे। और जब तुम उसे ज्ञान लोगे और जब तुम उसे जान लोगे जो जानने योग्य है, तब तुम सर्वव्यापक हो जाओगे। उस संगीत के साथ उसके सामसिक केंद्रीय मर्म को प्राप्त कर तुम जाग जाओगे और उस जागरण के साथ तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। अभी तुम कहीं एक जगह हो, उस बिंदु को हम अहंकार कहते हैं। अभी तुम उसी बिंदु पर हो। यदि तुम जाग जाओगे तो यह बिंदु विलीन हो जाएगा। तब तुम कहीं एक जगह नहीं होगे, तुम सागर हो जाओगे, तुम अनंत हो जाओगे। मन के साथ सीमा है और ध्यान के साथ अनंत प्रवेश करता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये भी हमने ओशो के ध्यान योग से उठाया है, क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक़ है, तो जो पढ़ रहा हूँ वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।